इंसान एक तरह का शैतान है जो हमेशा बदले की भावना रखता है, मगर बदले की भावना में नुकसान खुद का ही होता है। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और साथ में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत मुंबई से होती है, जहां बाला नाम का आदमी अपनी वाइफ और कुछ महीने की बच्ची के साथ रहता है। पूरा दिन दोनों पति पत्नी लेबर का काम करते हैं, रात में छोटे से कमरे में सोते हैं। किसी तरह बाला अपनी जिंदगी बिता रहा है इस गरीबी में। तभी एक दिन झारखंड से आदिवासी की लीडर फूलो कर्मा मुंबई में आती है, सोलर लाइट और साड़ी बांटने लेबर्स को। बदले में उनसे उनका गांव और जिला पूछती है। उसी दौरान फूलो कर्मा की मुलाकात बाला से होती है, जो उन्हें बताता है कि हम लोग झिनपिड़ी गांव झारखंड से हैं। यह सुनते ही फूलो कर्मा एक शंका वाला एक्सप्रेशन देती है, मानो जैसे बाला को ही ढूंढ रही थी। उनके घर खाना खाने के बाद अपनी सेक्रेटरी विदेशी के साथ वापस अपने घर चली जाती है। अगले दिन बाला अपनी वाइफ के लिए बाजार से सेल से साड़ी खरीद कर लाता है ताकि उसका मूड थोड़ा ठीक हो सके। मगर जब वह घर पहुंचता है तब वह अपनी वाइफ वानो को उल्टा लटका हुआ देखता है और पास में उनकी बच्ची रो रही होती है। तभी कोई पीछे से उस पर हमला करता है। जब वह पलटकर उस हमलावर पर हमला करता है तभी कोई दूसरा बंदा उसकी वीडियो बना लेता है और फिर दोनों वहाँ से मोटरसाइकिल पर भाग जाते हैं। बाला सब कुछ समझने की कोशिश करता है, मगर अपनी मरी हुई पत्नी के गम में सन्ना जाता है कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्योंकि मेरा तो पूरा संसार ही खत्म हो गया। मगर तभी वह सायरन की आवाज सुनता है। वहां पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस उसे खूनी ना समझे, इसलिए वह अपनी बच्ची को लेकर पीछे से भाग निकलता है। पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश करती है, मगर वह उनके हाथ से फिसल जाता है। यह केस पुलिस इंस्पेक्टर रत्नागर को सीनियर ऑफिसर दे देता है, मगर वह ऑलरेडी लगातार काम करने की वजह से थका हुआ होता है। पूरी रात बाला इधर से उधर भागता रहता है ताकि पुलिस के हाथ ना आए। बीच में वह वापस बिल्डिंग में आता है, जहां उसका एक दोस्त उसे एक बोतल में दूध और कुछ खाने को दे देता है, मगर वापस ना आने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वह खतरा नहीं चाहता अपनी फैमिली के लिए। जिन आदमियों ने बाला की पत्नी को मार डाला, उन्हें असल में फूलो कर्मा ने ही भेजा था। फूलो बाला का वीडियो न्यूज में दे देती है और बोलती है यह एक नक्सली है। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। तब जाकर पता लगता है कि बाला का असली नाम दासरू है और वह पहले नक्सली के साथ काम कर चुका है। बचते बचाते बाला यानी दासरू रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और वह झारखंड जाने वाली ट्रेन का वेट कर रहा होता है। मगर तभी उसकी बेटी जोरम पोटी कर देती है, जिसको साफ करने के लिए वह रुकी हुई दूसरी ट्रेन में चढ़कर वॉशरूम में घुसकर साफ करने लगता है। इधर पुलिस को बाला रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी में दिखता है और वह लोग उसे ढूंढने लगते हैं। जब वह वॉशरूम से बाहर निकलता है तभी पुलिस भी उसी ट्रेन में चढ़ जाती है, मगर बाला वहां से भी बच निकलता है। ऐसा क्या हुआ था कि फूलो कर्मा ने बाला की वाइफ वानो को मरवा डाला। कहानी 6 साल पहले चली जाती है, जहां बाला यानी दासरू अपनी जिंदगी अपनी पत्नी वानो के साथ झिनपिड़ी गांव झारखंड में बिता रहा था। यह लोग एक तरह के आदिवासी थे। तभी फूलो कर्मा का बेटा माधवी असल में झिनपिड़ी गांव की जमीन बेचकर सरकार को बदले में वहां पर डेवलपमेंट का ऑफर देता है, मगर यह आदिवासी लोग नहीं मानते। मगर माधवी लोगों को बेवकूफ बनाकर सरकार का साथ देता है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी सरकार वहां पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर देती है। उसी दौरान जमीनों को बचाने के लिए नक्सलियों का ग्रुप बनता है, जिसे दासरू भी ज्वाइन कर लेता है। तभी वह नक्सली की लीडर माधवी को उल्टा लटका कर मारती है, जिसमें दासरू उसका साथ देता है, मगर माधवी इस इंसिडेंट में मारा जाता है। इसके बाद दासरू अपनी वाइफ वानो को लेकर चुपचाप गांव छोड़कर चला जाता है। तभी फूलो कर्मा अपने बेटे को तो खो देती है, साथ में अपने हस्बैंड को भी खो देती है। अकेली फूलो कर्मा आखिर में सरकार से हाथ मिला लेती है और हंट ऑपरेशन लॉन्च करती है, जिसमें सभी नक्सलियों को मार दिया जाता है। धीरे धीरे गांव का नक्शा भी बदलना शुरू हो जाता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में पहुंच जाती है। इसके बाद बाला यानी दासरू मुंबई से झारखंड चला आता है, किसी ट्रक में घुसकर। इधर पुलिस इंस्पेक्टर रत्नागर भी झारखंड पहुंच जाता है। तब उसे वहां जाकर पता लगता है कि दासरू और फूलो कर्मा की कहानी। माधवी की डेथ के बारे में जानकर वह समझ जाता है कि मुंबई में वानो को किसने मारा। इधर बाला यानी दासरू की वांटेड की तस्वीर पूरे गाँव में छाप देते हैं। दासरू अपने गाँव में एक बोर्ड में देखता है कि फूलो कर्मा अब यहाँ की एमएलए है, मगर उसे यह नहीं पता होता कि वह माधवी की माँ भी है। दासरू गांव पहुंचकर अपने दोस्त सैमसन से मिलता है, जो उसे बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद हंट ऑपरेशन में सभी नक्सलियों को मार डाला। अब यहाँ पर आर्मी और सरकार का राज चलता है। दासरू सैमसन से मदद मांगता है। सैमसन उसे एक पेड़ के पास आराम करने को बोलता है और वह यह बोलकर चला जाता है कि तुम्हें मैं जल्द ही बुलाने आऊंगा। मगर सैमसन दासरू को धोखा देता है और पुलिस को कॉल कर देता है
अंधेरा होने की वजह से दासरू पुलिस की पकड़ में नहीं आता और वहाँ से भी बच निकलता है। आखिर में दासरू एमएलए फूलोकर्मा से मिलने जाता है। इधर रत्नाकर समझ जाता है कि उसे अगर बाला यानी दासरू को जिंदा पकड़ना है तो उसे फूलोकर्मा से बात करनी होगी। फूलोकर्मा दासरू को अपना पीछा करता देखकर सीधा कोयला की खान जाती है, जहाँ रत्नाकर भी पहुँच जाता है। जब रत्नाकर फूलोकर्मा से बात कर रहा होता है तभी पीछे से दासरू भी आ जाता है और फूलोकर्मा से मदद मांगता है, मगर तब जाकर रत्नाकर उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ को मारने वाले आदमियों को इसी ने भेजा था, क्योंकि 6 साल पहले तुम लोगों ने इसके बेटे माधवी को मार दिया था। फूलोकर्मा रत्नाकर से बंदूक खींचने की कोशिश करती है ताकि दासरू को मार सके, मगर गलती से खुद के लग जाती है और वह मर जाती है। दासरू के ऊपर पुलिस हमला करने लगती है, मगर दासरू एक बार फिर वहां से अपनी बेटी को लेकर भाग निकलता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।